नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। श्री देवनारायण गौशाला सेवा समिति की कार्यकारिणी ने गौशाला के विकास और अनुदान को लेकर विशेष चर्चा की है। अध्यक्ष रघुनाथ प्रसाद झांगीर, सचिव गोवर्धन जी कोसा, उपाध्यक्ष राम सिंह गौभगत, विमलेश जी और अन्य सदस्य टीम के साथ मौजूद रहे हैं। कार्यकारिणी ने बताया है कि गौशाला को हाईटेक और आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है और सरकार से 15% अनुदान वृद्धि की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को धन्यवाद भी दिया है और कांग्रेस सरकार में 9 महीने का अनुदान था और इसे भाजपा सरकार में 12 महीने का कर दिया जाए ताकि गौवंश के हरेचारों की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। गौशाला में निर्माण कार्य जारी है और भामाशाह सहयोग भी अच्छा दे रहे। न्यूज 21 की टीम ने वरिष्ठ संवाददाता न्यूज 21 की टीम ने वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची और कैमरामैन गणेश कुमार के साथ गौशाला के विकास कार्यों और प्रशासनिक सहयोग पर विशेष बातचीत की है। उनकी क्या बातचीत हुई है, आप भी सुने। आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील खींची। दोस्तों, आपको पता है हम लगातार गौशालाओं से संबंधित मुद्दे मसले समस्याएं उठा रहे हैं कि गौशाला में किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं और गौशाला में किस प्रकार के विकास हो रहे हैं। आइए जानते हैं। आज हम श्री गौशाला के अंदर पहुंचे हुए थे और यहाँ के जो अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, पूरी कार्यकारिणी टीम हमारे से लाइव तस्वीरों के अंदर जुड़े हुए, उनसे खास बातचीत करते हैं कि इस गौशाला की कब से स्थापना हुई है और कार्यकारिणी टीम कब से अपना सहयोग दे रही है और इस गौशाला की कब से स्थापना हुई है। तो हमारे साथ विमलेश जी झांगीर जुड़े हुए हैं। युवा है, संघर्षशील है, पूरी निष्ठा सेवा भाव की है और पूरी गौशाला के अंदर अच्छा मैनेजमेंट करते हैं, अच्छा विकास करने की भी कोशिश करते हैं। आइए जानते हैं उनसे कि किस प्रकार विकास है, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं और क्या समस्याएं हैं। युवा है, युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं कि बढ़ चढ़कर गौ माता के लिए प्रयत्न किया जाए, सेवा की जाए। सर, पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। सर, आपका भी स्वागत है सर, आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, गौशाला में वैसे तो समस्या बहुत सी है, क्या बताया आपको, लेकिन जो गवर्नमेंट ने बताया कि गवर्नमेंट ने अनुदान है जो 9 महीने से आ रहा है वो 12 महीने किया जाए सर। और जैसे अमुक गौशाला राजस्थान में सर 90% गौशाला सर गोचर भूमि में है, वो हमारे यहाँ गौशाला को पट्टा दिया जाए, जैसे हमारे MP MLA से जो फंड है उसका भी हमारे को कुछ मिले। ये हम गवर्नमेंट से करते हैं सर। केंद्र में और स्टेट में दोनों में डबल इंजन की सरकार है। और आपको बताना चाहते हैं कि वैसे तो समस्या बहुत है सर, जैसे बिगर पट्टे बिगर सर। आपका न्यूज 21 का आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये मुद्दा उठाया गौशाला के प्रति, ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर। यही मैं करूँ गुजर। हाँ जी, नमस्कार कोषाध्यक्ष साहब। हाँ जी, पहले तो परिचय दीजिए आपका। जीवन राम चौकीदार, जीवन राम जी बावरी। हाँ, किस प्रकार गौ माता के लिए संघर्ष कर रहे हो? गौशाला चालता ने 14-15 साल होगी, 15 साल होगी मैं टेट पे जुड़े हूँ। गौशाला की जैसी मांग सेवा वजैसी करा। एक तो समस्या की पट्टा की है भाई, गौचर में है कई लोग पट्टा कट्ठे को नहीं। मैं पहली भी फिरिया पट्टा के वास्ते पट्टो बन रही को नहीं। आई समस्या है कि अनुदान है जो कम आवे, एक आपने टाबर कोई 25 रुपया खर्चो कौन चाले, 50-25 वो आपने नाम लो टाबर को खर्चो कौन चाले, तो आप नाम लो एक जानवर ने तो कहीं पाल सका। आई कहना है अनुदान बढ़ाओ, 12 महीना को करो, डबल इंजन की सरकार है, कांग्रेस के है, टाइम पे अनुदान दिया जाए, टाइम पर अनुदान दिया जाए। है साहब, और कहीं मैं तो गौ की सेवा करा मांग वैसी। हमारे साथ सचिव साहब जुड़े हुए हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं कि इस गौशाला की कब से स्थापना हुई है, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं और किन समस्याओं से। लाइव तस्वीरों के अंदर न्यूज 21 चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि जो 9 महीने का अनुदान है वो 12 महीने की मांग है और वो अनुदान 9 महीने का जो दिया जाता है वो समय पर नहीं आने के कारण इनको चारा महंगाई दर को खरीदना पड़ता है और वो उचित रेट में भी खरीदना नहीं पड़ता है, उसमें काफी इनको समस्याएं उत्पन्न होती है। ये जानते हैं। सर, पहले तो हमारे सचिव साहब चैनल में स्वागत है आपका। राम राम सर, मेरा नाम गोवर्धन स्वामी है जी। और मैं तो 4 या 5 महीना जुड़े हुए हैं सर। और मैं अनुदान की है और समस्या को नहीं दे रहा। तो सर, बातचीत करते हैं कि बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था, जो बिजली बिल है, क्योंकि आपको अनुदान तो सरकार की सपोर्ट से कम 22 और 44 रुपए दिया जाता है, उसको बढ़ा के इन्होंने 15% अनुदान बढ़ाया, 25-50 कर दिया। तो ये भी महंगाई दर को देखते हुए कम है। चले सब कम 50 रुपया तो छोटा बच्चा का होना चाहिए, 100 रुपया गाय का होना चाहिए, तो चारों पूछ का। तो जी, सारी उम्र थे इस गौशाला के लिए संघर्ष किया है आपने, संघर्ष किया है आपने, तो सर पूरी उम्र आपने इसी क्षेत्र में बिताया है। तो बात करें समस्या की, जाहिर सी बात है कि समस्या भी काफी आई होगी आपको, क्योंकि जब कोई काम स्टार्टिंग करते हैं तो उसको
डेवलपमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आप गौशाला का मेंटेनेंस कर रहे हो, इतनी गौ माता का आप संरक्षण कर रहे हो, संवर्धन कर रहे हो, तो मुसीबतें भी काफी आ रही होगी। तो बात करें सर अनुदान के अलावा आपको जन सहयोग या कितना हो जाता है और अनुदान कितना आ जाता है, क्या आप एडजस्टमेंट कर लेते हो गौ माता को इसको पालन पोषण बहुत करने के? मुश्किल हो रहा है साहब, घोड़ा का पीछा और अनुदान गांव से आता नहीं है, छोटा गांव है बिल्कुल, 30 करेंगे बस्ती है, 30 घरों की बस्ती है और बाउंड्री नहीं है, अच्छा, चार दीवारी नहीं है। चार दीवारी नहीं है और पूछ के चारा के लिए गोदाम नहीं है। ये तो मैं विमलेश जी के पास जाता हूँ, काफी नॉलेज भी है उनको गौशाला से संबंधित, और वैसे वो अपना निजी बिजनेस संभालते हैं और जब टाइम मिलता है तो गौ माता के लिए भी अपना कीमती समय वो निकाल लेते हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कि गौ माता के संवर्धन के लिए और विकास के लिए अच्छा विकास कर रहे हैं। और गौ माता के लिए कुछ बात करें हैं जैसे बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था और जो बिजली बिल है, अगर वो सरकार एमएलए एमपी कोटे से वहन करे तो इनका जो 22 और 44 रुपए 25-50 अनुदान है वो गौ माता के लिए विकास के लिए काम आ सकता है। और बाकी जो बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था, बिजली बिल, वो मुद्दे हैं जो एमएलए एमपी कोटे से सोल्व हो तो और भी बेटर हो सकता है। क्या कहना चाहोगे? जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जैसे अब 50 और 100 रुपए हो जाए, छोटे बछड़े का 50 और बड़ी गाय का 100 रुपए हो जाए तो सर अच्छी तरह से चल सके गौशाला, और पट्टा मिल जाए तो सर बहुत सी स्कीम का हमारे को फायदा मिल सकता है। और तो सर विमलेश जी बात करते हैं कि आत्मनिर्भर के लिए, हाईटेक आत्मनिर्भर के जी लिए, सर। आज हर डिपार्टमेंट आत्मनिर्भर है। आप भी आत्मनिर्भर हो, अपने जितने भी खड़े हैं, किसी का खेती करते हैं, कोई दुकानदार है, कोई क्या है, कोई बिजनेस करते हैं, कोई सर्विसमैन है। जी सर। लेकिन विडंबना है अपने देश की, दुर्भाग्य है इस गौ माता का, तो ये नहीं है तात्पर्य, यानी ये इनका कोई भी स्रोत नहीं है जी। तो सर इनके स्रोत हो, जैसे इनको हाईटेक और आत्मनिर्भर के लिए सरकार प्रयास करे, जैसे गोबर गैस दिए जाए, केंचुए खाद के प्लांट दिए जाए, प्रजनन क्षमता को बढ़ावा दिया जाए, नस्ल सुधार पे थोड़ा ध्यान दे तो काफी गौशालाएं हैं, खुद की अर्निंग हो सकती है और उससे गौशालाएं बेटर चलाई जा सकती है। जी सर, ये आपका कहना सही है। गोबर गैस प्लांट जैसे केचुआ प्लांट दिया जाए तो सर हमारे को बढ़ावा मिलेगा, गौशाला को बढ़ावा मिलेगा, गवर्नमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा इसमें। आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर उसी दूसरी बात के गौशाला की खुद की पैदावार आ जाए तो अनुदान के अपन फिर अनुदान ही अपन कम मिले तो गौशाला की आमदनी हो जावे, आत्मनिर्भर हो जाएगी ना, आत्मनिर्भर हो जावे ना, तो अपन गौशाला की पैदा मिलवा लाग जावे, यहाँ पैदा तो मिले को नहीं, खाद है बिके तो बिके, पड़े रह जावे तो पड़े रह जावे, 6 महीनों बिके, 7 महीनों बिके, फिर भी ले फिरना पड़े सा मगर खाद देनु है सामान, तो आत्मनिर्भर तो होनी जरूरी है। तो जन सहयोग वगैरह कितना हो जाता है आपका, निजी आय किस प्रकार होता है, अनुदान कितना आ जाता है, दूध वगैरह या कितना हो जाता है? सर दूध वगैरह तो ज्यादा नहीं है, दूध वगैरह तो ये 20-30 किलो हो जाता है सर उसमें। और अनुदान है बाहर, गांव वाला, गांव छोटा गांव है सर, गांव छोटा गांव है, इसमें अनुदान का उतना है नहीं, जो गवर्नमेंट देती है सर उससे हमारी उसी गौशाला, उसी अनुदान से गौशाला चलती है। बाकी गांव का सहयोग तो है, वैसे सहयोग तो रहता है, लेकिन ज्यादा सर 12 महीनों में एक बार सकरात पे हमारे को अनुदान आता है सर, गांव का सहयोग से, उससे ज्यादा नहीं होता है सर। उसमें तो मान लो कि ग्वाल की तनख्वाह भी हो जाती है इतनी। आप देख रहे थे न्यूज़ 21 और आपको दोस्तों पता है हम लगातार गौशालाओं से संबंधित, वैसे तो हम डिपार्टमेंट का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन विशेषकर जो हम मुद्दा उठा रहे हैं वो गौशालाओं से संबंधित उठा रहे हैं कि गौशालाओं की किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं, क्या समस्या है। और जाहिर सी बात है कि काफी मुद्दे मसले समस्याएं हैं जो धरातल पर सामने आ रहे हैं कि जैसे 9 महीने का अनुदान है वो कम से कम 12 महीने का हो, और बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था, बिजली बिल है वो भी थोड़ा माफ हो या एमएलए एमपी कोटे के द्वारा हो। और 99% गौशालाएं वो है गोचर भूमि के अंदर, उसका अतिक्रमण हटा के वो जमीन गौशालाओं को हैंडओवर करे, क्योंकि गोचर भूमि गायों की जमीन है और इसका पट्टे का प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि अनुदान के अलावा और भी योजनाएं हैं जो गौशाला में आ सके, ताकि गौशालाएं आत्मनिर्भर बन सके और गौशालाएं अच्छे तरीके से चल सके। सर हमारे चैनल में 10 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।